धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। देसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अभिनेता जिसके डायलॉग से उन्हें जाना जाता है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये मेरा उसूल है, मैं हमेशा घर में घुस के ही मारता हूँ। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जिसने अपनी प्रतिभा से सभी के दिलों पर राज किया, एक ऐसा हीरो जिसने कभी हार नहीं मानी, उन्हें लोग सदी के महानायक के तौर पर भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन के द्वारा जिस भी रोल को किया गया, वह हर किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। अमिताभ बच्चन के द्वारा किए गए हर अभिनय मानो फिल्मों में जान डाल देती हो। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय के दम पर फिल्म जगत में अपना सिक्का जमाया, जिसमें वह सफल रहे। अपने अभिनय से वह हिंदी सिनेमा के हर किरदार को इतने अनोखे रूप से निभाया कि कामयाबी उनके कदम चूमती गई और वह फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम जानेंगे अमिताभ से जुड़ी बहुत सी बातें, आप बने रहे हमारे साथ। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन था। उनके पिता हिंदी जगत के मशहूर कवि रहे हैं। उनकी मां का नाम तेजी बच्चन था। उनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम अजिताभ है। अमिताभ का नाम पहले इंकलाब रखा गया था, लेकिन उनके पिता के साथी रहे कवि सुमित्रा नंदन पंत के कहने पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। अमिताभ फिल्मों में अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1969 में ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में हुई थी। यह फिल्म वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, परंतु बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। इस फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। आप क्यों रहे? कुछ नहीं बाबू मशाए, आपके लिए तो लड़की ढूंढ दी, आज मैं अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। उनके अभिनय और एक्टिंग से पूरा फिल्म जगत उनकी दीवानी हो गई। वर्ष 1972 में एस रामनाथन द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका निभाई। निशाने पे जा कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। वर्ष 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने इन्हें अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनके कैरियर में प्रगति का नया मोड़ आया। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये है उन बच्चों की लाशें जो उस ट्रक के नीचे कुचले गए। ये तुम्हारे भाई बंद रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जाने से पहले इन्हें देख लिया। मिस मोना, बदकिस्मती से मुझे बातें करना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए हो सकता है आप मेरी कंपनी में बोर हो जाएं। जिसने अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन के रूप में देखा गया, जिससे वह बॉलीवुड के एक एक्शन हीरो बन गए थे। वर्ष 1973 ही वह वर्ष था जब इन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया और इसी समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे अभिमान, जो उनकी शादी के 1 माह बाद ही रिलीज हो गई थी। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। बाद में नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। तेरे सोमों पे हाथ उठाया, बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? कमीनो, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल लगे ज्वादी तो मेरा
विकी मेरा दोस्त है, लेकिन आजकल कट्टी चल रही है। अच्छा वो आगे बेचारा बहुत अकेला है। वर्ष 1975 का वर्ष एक ऐसा वर्ष था जिसमें इन्होंने 2 फिल्मों में भूमिकाएं की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई थी, जिसमें इनके साथ शशि कपूर, निरूपा राय और नीतू सिंह थीं और इस फिल्म ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी? तुम साइन करोगे या नहीं? वर्ष 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही। 15 अगस्त 1975 को रिलीज फिल्म शोले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाने, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। इस फिल्म का बजट 3 मिलियन यानी 300 लाख रुपए था। यह उस समय का सबसे हाई बजट वाली फिल्म थी। इस फिल्म की भारत में कुल आमदनी 350 मिलियन यानी 35 करोड़ रुपए थी। बच्चन ने इंडस्ट्री में कुछ शीर्षक कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कपूर, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जय की भूमिका अदा की थी। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद अमिताभ बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उसके लिए पहले से ही महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था। फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में स्वयं को ढाल लेते हैं और रोमांस फिल्मों में भी अग्रणी भूमिका कर लेते हैं। जैसे वर्ष 1977 में अमर अकबर एंथनी दिल डोला है, हम सच बोला है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। वर्ष 1978 में डॉन, फिर वर्ष 1979 में मिस्टर नटवरलाल काला पत्थर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया और इसके बाद वर्ष 1980 में फिल्म दोस्ताना, राम बलराम, शान, वर्ष 1981 में लावारिस, तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में, तुम्हारा और वर्ष 1982 में शक्ति तथा वर्ष 1984 में शराबी जैसी फिल्में शामिल थीं। वाह नथुलाल जी, इसे कहते हैं तोहफा। शराबी जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं। अरे मेरे बाप के चमचों, मैं तो शराब पीता हूँ लेकिन तुम लोग क्या पीते हो? इंसान का खून। प्यार दे हमें प्यार दे, ओ दे दे प्यार 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 प्यार। वर्ष 1982 में कुली फिल्म में बच्चन ने एक फाइट की शूटिंग के दौरान अपनी आंतों को घायल कर लिया था, तो उन्हें तुरंत उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया और वहां वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। वर्ष 1984 में सदी के इस महानायक ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। वे राजीव गांधी के करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इलाहाबाद से देश के 8वें आम चुनाव में ताकतवर नेता एच.एन. बहुगुणा को हराया था, लेकिन उन्हें यह राजनीति का संसार बहुत कम भाया और उन्होंने मात्र 3 साल में इसे अलविदा कह दिया। उनके पुराने मित्र अमर सिंह ने उनकी कंपनी ABCL के फेल हो जाने के कारण आर्थिक संकट में इनकी मदद की थी। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी को सहयोग देना शुरू कर दिया और फिर जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और राज्यसभा की सदस्य बन गई। वर्ष 1988 में बच्चन ने फिल्मों में 3 साल की छोटी सी राजनीतिक अवधि के बाद वापस लौट आए और शहंशाह में शीर्षक भूमिका की, जो बच्चन की वापसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। मेरी जान है वो, जाने दो मुझे जाना है। जब अमिताभ बच्चन ने वर्ष 1998 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अबे कांस्टेबल भैया, कसम उड़ान झल्ले की बड़ी सही जगह लेके आया तू तो।
कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, देख के हमको तो कह मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ओए मखना। और वर्ष 1999 में सूर्यवंशम से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त हुई। मर्द है जो गलत होने पर अपने बेटों की गर्दन दबोच सकता है, और गलत ना होने पर तो क्या, मौत भी अगर हमारे बेटों को हाथ लगाएगी तो हम उसका गला काट देंगे। गोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। लेकिन तदापि मान लिया गया कि बच्चन की महिमा के दिन अब समाप्त हो चुके थे, चूँकि उनके बाकी वर्ष 1999 में रिलीज हुई फिल्में जैसे लाल बादशाह, हिंदुस्तान की कसम बॉक्स ऑफिस पर विफल रही है। अमिताभ बच्चन ने वर्ष 2000 में भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुत चर्चित रहा। इसकी सफलता ने फिल्म की लोकप्रियता के प्रति इनके द्वार फिर से खोल दिए थे। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद भी कई सारी फिल्मों में अपना अभिनय जारी रखा। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप अमिताभ बच्चन के इस संघर्ष के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।